गुड मॉर्निंग आप सभी को, सुबह का प्यार भरा नमस्कार। आ जाइए, हम लोग एक बहुत ही अच्छे प्रैक्टिस सेट के साथ हम लोग फिर से जुड़ने जा रहे हैं। आज का सेशन बहुत अच्छा होने वाला है आप लोगों के लिए। विशेष तौर पर लास्ट के 2 दिन बचे हैं जिसपे हम लोग बहुत कुछ करने वाले हैं। हाँ भाई, हम आ गए हैं, आप लोग भी आ जाइए। आ जाइए। जुड़ते ही बच्चे खट से आ गए, 6 बच्चे तुरंत। आज का सेशन आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत अच्छा होने वाला है आप लोगों के लिए। तो और आवाज जा रही है हमारी? आप लोग एक बार हाँ करके बता दीजिए, फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। और बहुत ही चुनिंदा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, बहुत गिने चुने क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। एक बार बता दीजिए हाँ चल रहा है, आवाज जा रही है बढ़िया? सेशन को आज थोड़ा सा कपिल, आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए चलिए देखिए 100 पन्नों की एक किताब, हम बता दे रहे हैं आपको 2 क्वेश्चन मिलेगा, 1 से 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाएंगे, आपके एग्जाम में मिल जाएगा। 100% प्रोबेबिलिटी से आपको 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन मिलने वाले हैं 100%। ठीक है ना? तो इस बात के लिए आप लोग बिल्कुल तैयार रहिए। इसके लिए एक क्वेश्चन और हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी के। वो क्या है, क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। 100 पन्नों की एक किताब यादृच्छिक रूप से खोली जाती है, एक दोहरे अंक आने वाला पन्ना खुलने की प्रायिकता क्या है? अब समझो, थोड़ा सा क्वेश्चन को समझो। समझो क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि 100 पन्नों की किताब है, 100 पन्नों की एक किताब है, यादृच्छिक रेंडमली आप उसको जो है क्या कर रहे हैं, खोल रहे हैं, बिना देखे उसको पलट रहे हैं, तो उसमें दोहरे अंक आने का पन्ना कितना होगा, दोहरे अंक के पन्ने आने की प्रायिकता कितनी होगी? तो चलिए देखते हैं। ये बताओ 1 से 100 तक, ये मोटा होगा क्या थोड़ा सा? ज्यादा होगा। हाँ चलिए, तीन चार ऐसे करते करते 100 तक हम लोग जाएंगे। 100 तक जाएंगे तो अब बताइए डबल डिजिट जो होगा वो कहां पे मिलेगा? क्या कह रहा है कि खोली जाती एक दोहरे अंक वाला पन्ना खुलने की प्रायिकता। अब बताओ 1 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 के बाद जो 10 होगा वो हमारा डबल डिजिट हो जाएगा। 10 से क्या हो जाएगा, डबल डिजिट हो जाएगा। और जो हमारा अंतिम वाला होगा डॉट डॉट 100, ये हमारा ट्रिपल डिजिट का हो जाएगा। कहने का मतलब जो हमारा 100 होगा वो कितने डिजिट का होगा, 3 का।
और 1 से लेकर 9 तक हमारा क्या होगा, डबल डिजिट, ओ सिंगल डिजिट। ये क्या है बताओ, सिंगल है और ये ट्रिपल है। अब बताओ डबल डिजिट कितने बचेंगे बताओ, 9 संख्या ये हो गई, एक संख्या ये, कहने का मतलब 100 में हमारी 10 संख्याएं ऐसी हैं जो 1 और ट्रिपल से बन रही है। तो कहने का मतलब हमारा क्या, टोटल 100 अंक है, 100 में से क्या करेंगे हम, 9 और 1 10 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो क्या बचेगा बताओ, 90 डिजिट जो हमारे होंगे वो किससे होंगे, डबल डिजिट के। 90 अंक जो हमारे होंगे वो कितने के होंगे, डबल डिजिट के होंगे। हाँ 90 जो है वो हमारे डबल डिजिट के होंगे। तो कहने का मतलब क्या होता है, संभव परिणाम बटे कुल परिणामों की संख्या, जो हमारी प्रोबेबिलिटी निकालने का होता है कि संभव परिणाम बटे कुल परिणामों की संख्या। तो कहने का मतलब संभव परिणाम हमारा 90 है, कुल परिणामों की संख्या कितनी है, 100 है। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, ये आएगा क्या, 9/10। हमारा ऑप्शन सही है बिल्कुल, बी, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ऋतिक राज आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं हम इसलिए दे रहे हैं कि आप वाकई में बहुत अच्छा पढ़ते हो मैथ, आप हमारे फेवरेट स्टूडेंट्स में एक हो, और जो कि आप बेहतरीन तरीके से पढ़ते हो, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैथ के लिए ऐसे बच्चों की जरूरत होती है। बाकी सब बहुत अच्छे बच्चे हैं, सब लोग बड़े अच्छे पढ़ते हैं, लेकिन आप सब में अग्रणी हो। संजन कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से, जी संजन कुमार फिर से बता रहे हैं। अब बताओ, एकदम लॉजिकल है यार, 1 से लेकर 100 तक अंक में बताओ, 1 से लेकर 9 तक हमारा क्या होगा, सिंगल डिजिट है ना, इकाई का अंक है 1 से 9 तक, 1 से 9 तक इकाई का है। लेकिन जो 100 अंक 100 नंबर होगा वो हमारा क्या होगा बताओ, वो 3 डिजिट का हो जाएगा। तो कहने का मतलब 1 से लेकर 9 तक हमारा सिंगल डिजिट, और ये क्या है, डबल ट्रिपल डिजिट। तो 9 अंक ये हो गया, एक अंक वो, कहने का मतलब 10 अंक, 100 में से 10 अंक हमारे पास ऐसे हैं जो सिंगल और ट्रिपल से बन रहे हैं। तो 100 में से हम क्या करेंगे, 10 को घटा देंगे, तो 90 अंक ऐसे हैं हमारे पास, 90 अंक ऐसे बचते हैं जिसमें क्या है, डबल डिजिट है, क्या है, डबल डिजिट। तो बस हो गया, 100 में से 90 घटा दीजिए, ये हमारे डबल डिजिट के हो गए। तो डबल डिजिट का पूछ रहा है प्रायिकता, तो 90/100 कर दीजिए, 0 से 0 कट जाएगा, 9/10। ये प्रायिकता का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। भाई बिना गुरु के सब अंधेरा होता है, ऋतिक राज जी, ठीक है ना। तो आप पढ़ रहे हो, बहुत अच्छा पढ़ रहे हो, अच्छा लग रहा है। इस क्वेश्चन को देखिए और सॉल्व कीजिए, बहुत मजा आएगा। देखिए हम भी ऐसे ही पढ़ते थे, हम भी ऐसे ही पढ़ते थे, कोई भी एग्जाम हो, कहीं से भी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी किताब हो, अदरवाइज अगर हमको मैथ्स के क्वेश्चन मिलते थे तो मैं सॉल्व करने से बात नहीं आता था, ठीक है ना। मैं अपनी बता रहे हैं, इंडिविजुअल बात बता रहे हैं। तो मैथ के जो होते हैं, मैथ के जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनके अंदर एक ललक होती है किसकी, कि कहीं से क्वेश्चन पाएं और उस पर जो है थोड़ा सा लड़ने की कोशिश करें कि हाँ हम क्या कर सकते हैं, इस पे क्या कैसे पढ़ सकते हैं, कैसे लगा सकते हैं, और अंतिम क्षण तक उससे फाइट करते हैं क्वेश्चन से, क्योंकि जब तक आ नहीं जाता, अगर नहीं आता फिर हम उसका सोल्यूशन ढूंढते हैं, है ना। और ऐसे बच्चे निश्चित रूप से मैथ में बहुत आगे जाते हैं, जैसा कि आप लोग पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नहीं दिख रहा है संजन जी, दिखना चाहिए भाई, आपके यहाँ नेटवर्क का इशू होगा, और यहाँ से तो सब कुछ ठीक ठाक लग रहा है हमें, ठीक है ना, यहाँ तो सब कुछ अच्छा लग रहा है। चलिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है श्रेणी से, ज्यादा तो नहीं, लेकिन एग्जाम में एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, ठीक है ना, एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाएगा। एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा, एक समांतर श्रेणी में चौथा पद 11 और 12वां पद 35 है, तब श्रेणी का पहला पद है, क्या है। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहली चीज ये है, पढ़ाने में मजा तब आता है, उस समय मजा आता है कि जब बच्चे एक्टिव रहते हैं और क्लास छोड़कर बीच बीच में ना जाएं। प्लीज आप लोग नहीं पढ़ना है तो ना आइए, ना जोड़िए, मत पढ़िए, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है हमें,
लेकिन अगर आए हो तो दिल और दिमाग से अच्छे से पढ़ो, है ना। ऐसे नहीं कि उल्टी सीधी बातें करें, और ये सब मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। आप आए हो, मन से पढ़िए, दिल से पढ़िए। नहीं समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अरे यार नहीं आएगा, नहीं आएगा, कुछ नहीं होगा, पढ़ाएंगे तब आएगा, नहीं आएगा फिर उसके बाद भी पढ़ोगे तब आएगा। आएगा, आना है, ठीक है ना। लेकिन जुड़े रहना बड़ी बड़ी बहुत बड़ी बात होती है। निरंतरता मैथ में बहुत जरूरी है, ये मान चलिए। निरंतर आप किसी चीज पे, मैथ की बात नहीं कर रहे हैं, किसी चीज पे आप निरंतर लगे हैं तो सफल होंगे, 100% सफल होंगे, ये मेरी गारंटी है। ईमानदारी होनी चाहिए, बस काम के प्रति ईमानदारी होनी चाहिए आपका। ईमानदारी अगर है तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। चलिए चलते हैं आगे। ये हमारा क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, चौथा पद हमारा 11 है, 12वां पद 35 है, तब श्रेणी का पहला पद है। श्रेणी का पहला पद क्या होगा, हम लोग जानते हैं श्रेणी का पद क्या होता है, पहला ए, दूसरा क्या होता है ए प्लस डी, तीसरा क्या होता है ए प्लस 2d, ए प्लस 2d, और क्या चौथा पद क्या होता है ए प्लस 3d। कहने का मतलब n-1 होता है। तो यहाँ पे हमारा चौथा पद हमारा क्या होगा, एक कोई बच्चा कमेंट करके बताइए जिसको पता है चौथा पद हमारा क्या होगा, ए प्लस क्या होगा बेटा 3d। क्या होगा चौथा पद, क्या अगर हमने बताया चौथा पद तो एक कम कर दीजिए डी में। अगर हम बताए आठवां पद अगर हम पूछ रहे हैं तो ए प्लस क्या हो जाएगा 7d। 10वां पद पूछ रहे हैं तो क्या हो जाएगा ए प्लस 10 में एक 9d। 12वां पद पूछ रहे हैं तो क्या हो जाएगा ए प्लस 11d। कहने का मतलब हमारा ये है ए प्लस n-1 इंटू डी। एक n में से एक कम कर दीजिए, बस जितना पूछे उसी में से एक कम कर दीजिए, वो निकल जाएगा हमारा क्या, वो पद निकल जाएगा। आप लोग इसको विशेष ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। ये पद निकालने का श्रेणी है ये, ठीक है ना। ऋतिक आप बहुत अच्छा लिखे हो, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा पढ़ रहे हो। हाँ तो हमने अभी बताया क्या n-1 कर देते हैं, n में से एक कम कर देते हैं। चलिए यहाँ पे क्या है चौथा पद के लिए क्या करेंगे बेटा, ए प्लस 3d बराबर हमको ऑलरेडी दिया गया है कितना 11। चलिए समीकरण नंबर 1 डाल देते हैं। अगला क्या है 12वां पद क्या है 35। 12वां पद क्या होगा, बेटा ए प्लस 11d बराबर क्या 35। समीकरण नंबर 2 डाल देते हैं। अब क्या करते हैं, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को क्या कर लेते हैं, घटा देते हैं। इसमें ए क्या है, ए हमारा प्रथम पद मतलब फर्स्ट टर्म है, और डी हमारा क्या है सर्वांतर है। क्या है ये सर्वांतर है। चलिए घटाते हैं, घटाने में चिन्ह चेंज कर देंगे, ठीक, ये कट जाएगा। 11d में 3d घटाएंगे तो क्या आएगा -8d बराबर 35 में से 11 घटाओ क्या आएगा 4, 3 में से एक गए 2 -24। तो ये d बराबर क्या हो जाएगा -24 बटे -8। ये हमारा d बराबर क्या निकल जाएगा 8 तिरिक 24, माइनस से माइनस कैंसिल। अब हमको कौन सा पूछ रहा है, पहला पद पूछ रहा है, पहला पद हमको बताना है। तो चलिए बेटा बताते हैं पहला पद हमारा क्या होता है, पहला पद हमारा a होता है। तो a हमको निकालना है, तो इसी एक और d का मान हम क्या करते हैं समीकरण 1 में रख दीजिए। a प्लस 3 इंटू डी का मान क्या है, डी का मान 3 निकला है बराबर 11। a प्लस 3 त्रिक का 9 बराबर 11। तो a बराबर 9 उधर लेके चले जाइए, 11 माइनस 9, a बराबर 11 में से 9 घटाएंगे 2 आएगा। आपका आंसर बिल्कुल सही था, आप लोगों का आंसर बिल्कुल सही था। सबसे पहले आंसर ऋतिक राज का, आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। संजन कुमार आपका भी आंसर बिल्कुल सही है। जी चलिए चलते हैं आगे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, आप लोग लगाइए, लगाकर आंसर दीजिए। ऋतिक राज एक्टिव हो जाइए। आपका सिलेक्शन तो रुकने वाला नहीं है, ये बात मैं जानता हूं। संजन कुमार आपका भी, आप जितने लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं सब किसी का सिलेक्शन रुकने वाला नहीं है, सबका सिलेक्शन होगा, निश्चित रूप से होगा। चलिए यदि x अपॉन 5 और ये मैट्रिक्स है, किसका क्वेश्चन है, ये मैट्रिक्स का क्वेश्चन है। ये
आव्यूह का क्वेश्चन है, तो जो हमारा रो दिया गया है वो x और 5 दिया गया है, और 5 और x दिया गया है बराबर 0 है, तो x का मान क्या होगा? चलिए हम लोग बताते हैं क्या होगा। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए x 5 और क्या है 5 x, ठीक, बराबर क्या है 0। मैट्रिक्स को हम लोग, ये सारी डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन है, डिटर्मिनेंट का है ये। तो डिटर्मिनेंट को कैसे डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं? देखिए इसका क्रॉस गुणा कराते हैं कि नहीं? देखिए इसको पढ़ने के लिए मतलब हमको कम से कम एक दिन का कम से कम 2 घंटे की क्लास चाहिए, तो जिसपे हम लोग अच्छे से डिस्कस करके लगा पाएंगे। लेकिन अभी क्या है कि ऐसे ही बता रहे हैं। देखिए x का गुणा x में कराएंगे तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, और 5 का गुणा 5 में कराएंगे तो ये 25 हो जाएगा बराबर 0। इधर से -25 है, उधर जाएगा +25 हो जाएगा। x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 25, इधर से वर्ग घटाएंगे उधर वर्गमूल लग जाएगा, तो ये अंडर रूट 25 हो जाएगा। 25 का वर्गमूल क्या हो जाएगा बताओ? +-5 क्या होगा? +-5 होगा। आप लोग थोड़ी सी गलती कर दिए, कोई दिक्कत नहीं, ये हमारा ऑप्शन ए सही है। ठीक, ऑप्शन ए सही है। कल की हमारी स्पेशल क्लास होगी, आप लोग बिल्कुल मिस ना करिए क्लास को, ठीक है ना? कल की स्पेशल क्लास होगी, तो आप लोग कहीं नहीं जाइएगा, कल आप लगे रहिएगा क्लास में, बने रहिएगा। नितेश सक्सेना धन्यवाद। आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप पहले दिन जुड़े हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? चौथा क्वेश्चन आप लोग लगाइए। हाँ देखिए, एक समबाहु त्रिभुज क्या है? एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 25√3 मीटर स्क्वायर है, तो इसका परिमाप क्या होगा? चलिए हम एक पहले ट्रायंगल बना देते हैं, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाते हैं। चलिए देखिए AB C, जिसका क्षेत्रफल हमको दिया गया है, जिसका क्षेत्रफल हमको क्या दिया गया है? धन्यवाद। अच्छा ऊपर लिखा है ना। हाँ देखिए, तो इसका क्या है? क्षेत्रफल दिया गया, परिमाप क्षेत्रफल दिया गया है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 भुजा स्क्वायर। क्या होता है? भुजा स्क्वायर। त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको दिया गया है क्या? 25√3 √3/4 भुजा स्क्वायर। ये √3 से √3 कट जाएगा, और 4 का 25 में कराएंगे, 25 चौके 100 बराबर भुजा स्क्वायर। इधर से वर्ग घटाएंगे, वर्गमूल लग जाएगा, तो ये हमारी भुजा क्या निकल जाएगी बेटा? 10। क्या निकल जाएगी? भुजा हमारी 10। अब बताओ 10 ये है भुजा, क्यों? क्योंकि सभी क्या होंगे? इक्वलिटरल है, सभी क्या होंगे? बराबर होंगे ना, बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि ये समबाहु है, तो सभी भुजाएं क्या होंगी? आपस में बराबर। तो कहने का मतलब 10 10 10 10 10 30 10 30, तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया? सी सही। आपका आंसर बहुत पहले आ गया था, और बहुत अच्छा आंसर आ गया था ऋतिक राज।
4 का सी, 4 का डी। संजन कुमार आप थोड़ा सा मिस कर दे रहे हो। नितेश आय बीसीए के स्टूडेंट्स हो तो कोई दिक्कत नहीं, बीसीए में भी ये चलता है, ठीक है ना, बीसीए में भी ये चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाँ देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ये क्वेश्चन क्या है, देखिए, दो सरल रेखाओं y माइनस अंडर रूट 3x बराबर 5 और माइनस अंडर रूट y माइनस x बराबर क्या है 7 के कोण बीच का कोण है, के बीच का कोण ज्ञात करना है। इन दोनों समीकरणों के बीच का कोण ज्ञात करना है हमको। कैसे ज्ञात करेंगे, चलिए हम लोग लगाते हैं, आप भी लगाइए, देखते हैं। सबसे पहले बेटा हम आप लोग याद रखिएगा, कोई अगर दो समीकरण आपको मिल जाए, कोई भी दो समीकरण आपको मिल जाए, अगर उससे हमको कोण, उनके बीच का कोण निकालना है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि y बराबर एम एक्स, ये हमारा स्टैंडर्ड फार्मूला होता है क्या, y बराबर एम एक्स प्लस सी, y बराबर एम एक्स प्लस सी से क्या करते हैं, तुलना कर लेते हैं सबसे पहले, ठीक है ना। तो चलिए पहले हम इस समीकरण को क्या करते हैं, इस फॉर्म में बना लेते हैं। तो बना लीजिए, तो ये हमारा y बराबर, इसको उधर लेके चले जाएंगे तो ये अंडर रूट 3 प्लस 5 इस रूप का बन जाएगा। तो ये देखिए यम हमारा क्या होता है, ढाल, स्लोप होता है ना, ये स्लोप के स्थान पे क्या है, तो कहने का मतलब ये हमारा थीटा बराबर जो दिया गया है, थीटा बराबर जो हम निकालेंगे tan थीटा बराबर, वो हमारा क्या है, अंडर रूट 3 है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये कितने डिग्री की वैल्यू होती है, 60 का होता है। tan में कितने डिग्री का मान होता है, ये अंडर रूट 3 60 का, ये tan से tan कट जाएगा, थीटा बराबर 60 अंश, या ऐसे इसको लिख लीजिए m1 बराबर 60, क्यों, tan थीटा बराबर क्या होता है, m के होता है। इसी प्रकार से इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं क्या, अंडर रूट 3y बराबर x को उधर लेके चले जाएंगे x प्लस 7 तुलना। अब देखिए इस समीकरण को इस कैटेगरी में बनाने के लिए हम क्या करते हैं, अंडर रूट 3 से भाग दे देंगे, सब में भाग दे देंगे, तो ये हमारा y बराबर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन अंडर रूट 3 इंटू एक्स प्लस 7 बटे अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 से क्या कर दिए भाग। अब फिर ऐसे ही तुलना कर लेंगे, तो ये हमारा tan थीटा बराबर tan अंडर रूट 1 बटे अंडर रूट 3 किसकी वैल्यू है, 30 अंश का, 30 अंश का मान है। उसके बाद देखिए tan कैंसिल कर देंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, थीटा बराबर 30 अंश। तो m2 हम इसको अगर मान लेते हैं तो ये हमारा 30 अंश। अब हम क्या करते हैं, m बराबर इनके बीच का कोण, बीच का कोण निकालने के लिए क्या करेंगे, घटा दीजिए, क्या करेंगे बेटा, घटा दीजिए, m बराबर क्या कर दीजिए, क्या m1 माइनस m2 कर दीजिए, ठीक है ना। तो बीच का कोण निकल जाएगा, 60 माइनस 30 कर दीजिए, ठीक, तो ये हो जाएगा 30। ऑप्शन हमारा कौन सा सही है, सी सही है। ऋतिक राज, गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे, आप दिल खुश कर देने वाला आंसर देते हैं बेटा। आप सभी लोग बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, निश्चित रूप से आप लोगों को एक बेहतर कॉलेज मिलेगा, बेहतर कॉलेज के साथ साथ अच्छे ट्रेड मिलेंगे, अच्छे ट्रेड के साथ साथ कैंपस सिलेक्शन मिले, ये हमारा आशीर्वाद है और ये हमारी शुभकामना है। आप लोगों को अग्रिम शुभकामना, पहले से आप लोगों को बधाई देते हैं हम। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, सब लोग लगाइए। द्विघात समीकरण x प्लस 1 अपान एक्स बराबर 10 बटे 3 का मान, यक्स का मान क्या होगा, यक्स का मान निकाल के बताना है क्या होगा। चलिए लगाइए आप लोग, हम भी लगाते हैं साथ में, आप लोग लगाइए हम लोग भी लगाते हैं। चलिए सॉल्व कीजिए सब लोग।
आज का सेशन हम सोच रहे हैं थोड़ा सा लंबा कर लें, थोड़ा सा ज्यादा पढ़ा लें। क्या है कि अब कल ही तक का बात है, कल ही तक बचे हैं हमारे पास, तो यहाँ से क्या कर लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा आगे बढ़कर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेंगे, जिससे हम लोग नहीं जानते कौन सा क्वेश्चन पेपर में कब टपक जाए, है ना। कौन सा क्वेश्चन आने वाला है एग्जाम में हमको तो पता नहीं है, हो सकता है जो अभी पढ़ाने वाले हैं यही आ जाए, या हो सकता है कि इसके बाद जो पढ़ाए वो आ जाए, या हो सकता है जो पीछे पढ़ा के अभी 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 जस्ट पढ़ाए वो आ जाए, तो हमको पता तो है नहीं। तो इसीलिए हम करते क्या है कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से फायदा ये होगा, उसी में से एक ऐसा क्वेश्चन होगा जो आपको आपके मार्क्स को बढ़ा सकता है, उसी में से एक क्वेश्चन ऐसा हो सकता है जो आपको अच्छा रैंक दिला सकता है, उसी में से इसी क्वेश्चनों में से ऐसा क्वेश्चन कुछ होगा जो आपको बेहतर से बेहतर कॉलेज दिलाने में जो है मदद करने वाला है। ये हम जानते नहीं, ये भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है। तो इसके लिए हम कर क्या सकते हैं कि भाई परिश्रम कर सकते हैं। परिश्रम किस पे कर सकते हैं कि अच्छे अच्छे क्वेश्चन पर परिश्रम कर सकते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, जो कि जैसा कि हम लोग कर रहे हैं ना। तो चलिए चलते हैं आगे। संजन कुमार बेटा, आपको प्रॉब्लम हो रही है ये मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ से कुछ कर नहीं सकता क्योंकि बेटा इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पे नेटवर्क तो सब कुछ ठीक ठाक है, जैसा होना चाहिए वो सब कुछ ठीक ठाक है। अब इससे ज्यादा और बेटे हम क्या कर सकते हैं, चलिए जूम भी कर दिए, ठीक है ना। अगर इससे ज्यादा अगर आपको नहीं दिखता तो बेटा हम क्षमा चाहेंगे आपसे, इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर सकते। हाँ चलिए, अभी ज्यादा से ज्यादा जूम कर दिए हैं। चलिए आप लोग लग जाइए फिर से क्वेश्चन पर। द्विघात समीकरण x प्लस वन अपान एक्स बराबर 10/3 का मान है, क्या मान निकलेगा। चलिए चलिए क्या है, x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर 10/3, तिरछा गुणा करा लेंगे बेटा, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस x/x बराबर क्या हो जाएगा 10/3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराइए तो 3 का गुणा एक्स स्क्वायर में कराएंगे 3x² प्लस 3x, फिर 3 का x का गुणा 10 में कराएंगे 10x। आगे चलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 10x को इधर लेके चले आइए, ये सॉरी यहाँ पे x है बेटा, सही कर लीजिए, हाँ 1 है यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे 1 है, 3 1 जा 3, ठीक। हाँ चलिए हो गया। अब इसको 10x को इधर लेके चले आइए, 3x² माइनस 10x प्लस 3 बराबर 0, बराबर 0। अब क्या होगा, इसका हम क्या कर लेंगे, गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा, 3 त्रिक का 9। अब ऐसा कॉम्बिनेशन बनाइए कि जोड़ने व घटाने पर आए कितना, 10, गुणा करने पर 9 आ जाए। बेटा बना लीजिए, क्या होगा 3x² माइनस 9 प्लस 1 कर सकते हैं ना, 9 में 1 जोड़ेंगे क्या होगा 10, और 9 1 कम 9, ये x को बगल में लगा दीजिए, प्लस 3 बराबर 0। चलिए चलते हैं आगे, 3x² माइनस 9x माइनस x प्लस 3 बराबर 0। अब यहां से हम x को कॉमन ले ले, 3x को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, x माइनस 3 3 जाना, और यहां से कुछ नहीं दिख रहा है तो -1 ले लेते हैं, तो x माइनस 3 बराबर 0। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, x माइनस 3 एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में 3x माइनस 1 बराबर 0। अब ये हो जाएगा x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर 3 हो जाएगा, और यहाँ पे 3x माइनस 1 बराबर 0, तो 3x बराबर 1, तो x बराबर क्या हो जाएगा 1/3, जो हमारे ऑप्शन में देखिए कहाँ पे है, ऑप्शन में बेटा कहाँ है ऑप्शन, x बराबर 3 और x बराबर माइनस ओ सॉरी 1/3, जो कि इसमें नहीं दिख रहा है, तो हमारा डी ऑप्शन सही होगा। दोनों पॉजिटिव, ऋतिक राज वेरी गुड, बहुत बहुत बधाई आपको देते हैं, अग्रिम बधाई देते हैं कि आप एक बेहतर कॉलेज में दाखिला के लिए आपको बेहतर से बेहतर कॉलेज मिलेगा।
ये हम उम्मीद नहीं विश्वास कर सकते हैं जिस तरीके से आपकी पढ़ाई चल रही है। जी बिल्कुल सही है, इसमें से कोई नहीं होगा आंसर। चलिए चलते हैं बेटे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए बेटा, हम ये नहीं कह सकते कि ये क्वेश्चन टपकेगा। महेंद्र, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ देखिए, आप लोग बने रहिए। आज थोड़ा सा क्या है कि आप लोग चाय कॉफी और नाश्ते की व्यवस्था कर लीजिए। हम थोड़ा सा आज क्वेश्चन को लंबा करने वाले हैं, थोड़ा सा आगे तक क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए हम करते क्या है, लगातार जुड़े रहते हैं ना। तो ज्यादा से ज्यादा हम सोच रहे हैं कि आज जो आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व कराया जाए। चलिए, हम ये नहीं कहते कि क्वेश्चन टपकेगा, हो सकता है ना टपके, लेकिन हाँ इतना आपको विश्वास दिला सकते हैं कि अगर ये ऐसे क्वेश्चन जैसे जितने क्वेश्चन कराए जा रहे हैं अगर वो नहीं टपकते तो उसके सिमिलर क्वेश्चन जरूर टपकेगा, वही क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन हम ये इतने विश्वास और कॉन्फिडेंस से नहीं कह सकते कि यही आएगा, है ना। लेकिन हाँ ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, क्वेश्चन मिलेंगे, आपको सॉल्व करना पड़ेगा। जितने क्वेश्चन कराए उससे बाहर से नहीं आने वाला, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, बस ये मान चलिए। बस चलिए चलते हैं ये क्वेश्चन की तरफ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए, कॉस ए स्क्वायर नहीं बेटा, यहाँ पे केवल स्क्वायर है, ये स्क्वायर भी नहीं होगा यहाँ पे, ये थोड़ा सा यहाँ मिस प्रिंट है, 2a होगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, 2a है। यहाँ से क्वेश्चन हम फिर से लिख दे रहे हैं, 1 माइनस cos 2a और 1 प्लस cos 2a, ठीक है ना। ऐसा क्वेश्चन है, वो मिस प्रिंट हो गया है। चलिए, cos 2 थीटा का फार्मूला हम लोग जानते हैं। क्या जानते हैं cos 2 थीटा का फार्मूला? cos 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है बताओ। अच्छा हाँ, चलिए एक बार हम थोड़ा सा डिस्कस ही कर देते हैं। cos 2 थीटा का फार्मूला 3-4 कैटेगरी में तोड़ लिया जाता है, कर लिया जाता है, बना लिया जाता है। जिसमें जो है cos 2 थीटा का फार्मूला, देखिए cos 2 थीटा का फार्मूला निकलता कैसे है वो भी हम बता देते, लेकिन अभी टाइम कम है। लेकिन हाँ, cos 2 थीटा का जो जर्नल होता है, ज्यादातर जो यूज किया जाता है वो ऐसे किया जाता है, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, इसका फार्मूले का यूज किया जाता है। और 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, इसका भी यूज किया जाता है। और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, इसका फार्मूले का, ये 3 फार्मूले तो जो सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं cos 2a का, ठीक है ना। तो यहाँ पर जैसे जिसकी जरूरत है उसका हम यूज कर लेते हैं। हमको 1 को कैंसिल करना है, तो अगर हम इस फार्मूले का यूज कर लें, किसका, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, और नीचे जो है 1 को कैंसिल करना है, तो हम ऐसा करते हैं, इस फार्मूले का यूज कर लेते हैं, किसका, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 का, ठीक। आगे चलते हैं, 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस, यहां से हम काट के ही लिख देते हैं यार, ये देखिए 1 से 1 काट कर लिख देते हैं ना, थोड़ा सा एक लाइन से। क्या बचेगा, 2 cos स्क्वायर a, ठीक। यहां से 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। आगे चलते हैं, तो ये क्या हमारे पास बचेगा, 2 साइन स्क्वायर a अपॉन 2 cos स्क्वायर a, यहां से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। साइन अपॉन कॉस का क्या होता है बेटा, tan, क्या होता है, tan, स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर लगा दीजिए। कितना प्यारा सा हमारा आंसर आया। और सबसे मजेदार बात यह है कि बड़ा अच्छा क्वेश्चन लगाने में भी बड़ा मजा आया, है कि नहीं। सिर्फ जरूरत किस चीज की थी,
फार्मूले की जानकारी होनी चाहिए बस। इसीलिए अच्छा, कलर को चेंज करने की रिक्वेस्ट कर रहे हैं जी, हम कर लेते हैं कलर चेंज। ये आप एक बार, हम आपको एक बार फिर से बता देना चाहते हैं, कल की जो आपकी पढ़ाई होनी चाहिए वो विशेष किसी नए टॉपिक पर आप लोग ना जाइएगा, ठीक है ना। कल जो आप लोग पढ़िएगा, परसों आपका एग्जाम है, तो कल जो पढ़िएगा वो किसी टॉपिक, नए टॉपिक्स को ना उठाकर आप पिछले टॉपिक्स को जो पढ़े हैं उसको सवाल लगाने से ज्यादा, सवाल को सॉल्व करने से ज्यादा आप लोग क्या करिएगा, तो फार्मूले को एक बार देख लीजिएगा, सभी फार्मूले को एक बार देख लीजिएगा। जिससे क्या होगा कि आपको अगर फार्मूले दिमाग में सेट रहेंगे तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। नहीं तो आपको क्वेश्चन आता रहेगा, फार्मूला आप भूलते रहेंगे। ऐसे में क्या होता है पता है आपको, फार्मूले जब आप भूल रहे होते हैं, क्वेश्चन आपको लगता है कि हम सॉल्व कर जाएंगे, तो ऐसे कंडीशन में आपको एक नुकसान होता है, वो सबसे ज्यादा समय का नुकसान होता है। इस चीज का आप बेटा विशेष ध्यान दीजिएगा। तो कल आपकी पढ़ाई जो होनी चाहिए विशेष रूप से नए टॉपिक को ना उठाकर पुराने टॉपिक्स को पढ़िए, और क्वेश्चन से ज्यादा आप फार्मूले पर फोकस करिए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। संजन जी के रिक्वेस्ट पर हम कलर को चेंज कर रहे हैं। हमें जो बेहतर लग रहा है वो उस हिसाब से कि ये कलर ज्यादा परफेक्ट पड़ेगा, दिखाई देना चाहिए। या फिर दूसरा कोई ट्राई कर लीजिए, पीला वाला ट्राई कर लीजिए। चलिए चलते हैं। चलिए चलिए चलते हैं आगे। सेवन का फिर से संजन कुमार, बेटे आपको फार्मूला नहीं पता है, फार्मूले याद कर लीजिए, ठीक है ना। बाकी 7 नंबर क्वेश्चन बहुत आसान है, फिर से रिपीट करने की बात है तो कर दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए इसका फार्मूला क्या होता है पता है, इसको हम लिख सकते हैं 1 - 2 sin² a, ठीक है ना। और ये ऊपर क्या नीचे क्या लिख सकते हैं, 2 cos² a-1, ठीक है ना, लिख सकते हैं इसको। ये देखिए माइनस से जब ब्रैकेट खोलेंगे तो ये माइनस में कट जाएगा, ठीक है ना। ये माइनस माइनस +2 sin² a हो जाएगा, और ये से एक कट जाएगा 2 cos² a हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, sin अपॉन cos का tan होता है, स्क्वायर लगा स्क्वायर लग जाएगा, ठीक है ना। चलिए, ना समझ में आया तो फिर समझ लिए, समस्या तो आपको यहाँ पर है, समझ रहे हैं, आपको फार्मूला नहीं पता है। चलिए 8वां क्वेश्चन इज वेरी, यहाँ पे 1 नहीं है भाई, यहाँ पे सही कर लीजिए। यहाँ पर 1 नहीं है, ये क्या है, ये ट्रांसपोज का सिंबल है, ट्रांसपोज का सिंबल है। क्षमा चाहते हैं, काला कलर है नहीं इसमें। हाँ अभी ठीक है, कलर काला है नहीं इसलिए तो दिक्कत है। चलिए यहाँ पर इसका ट्रांसपोज है, बेटा आप ध्यान दीजिएगा, ये ट्रांसपोज है, एक नहीं है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, मैट्रिक्स का क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। सबसे पहले ए और बी निकालते हैं, a × b निकालते हैं। चलिए ए में क्या है, 2 3 0 1 3 2 4 1। चलिए जिसको तो पता होगा उसका तो बल्ले बल्ले है। रोशन आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
आपकी फर्स्ट क्लास है। चलिए ए इंटू बी निकालते हैं, ए इंटू बी निकालते हैं। देखिए क्या होता है, ए मतलब इस पहले पंक्ति का पहले कॉलम से, पहले पंक्ति का पहले क्या स्तंभ से क्या कराते हैं, गुणा। जिसको पता है उसको अच्छी बात है, नहीं पता है तो समझ लीजिए। पहले पंक्ति का क्या है, पहले मैट्रिक्स के पहले पंक्ति के दूसरे मैट्रिक्स के पहले कॉलम से क्या करते हैं, गुणा। तो 2 तिहाई 6 प्लस 3 दूना 6। आगे चलते हैं, अब देखिए इसका पहले पंक्ति को उठाया इसके साथ हो गया, अब इसको उठाएंगे इसके साथ कराएंगे। 4 दूना 8, 3 एक कम 3। चलिए ये इसका हो गया, इसका हम पहले इसको उठाए इसके साथ, फिर इसको उठाए इसके साथ, तो ये रो बना दिए। अब ऐसे नीचे वाला उठाइए, 0 का 3 में 0, 1 का 2 में 2, ये इसका हो गया। अब इसका इसके साथ कराइए, 0 का 4 में 0, 1 का 1 में 1। चलिए चलते हैं आगे। अब ये क्या हो गया, ए इंटू बी हमारा क्या निकल गया है, ए इंटू बी 6 6 12, 8 3 11, 2 1, ये हमारा निकल गया। क्या निकल गया, ए इंटू बी। ए इंटू बी हमारा क्या निकल गया, 12 2 11 1। कॉलम में क्या निकला है, 12 2 11 1। अब ए इंटू बी निकाल लीजिए, ए इंटू बी निकालिएगा, क्या होगा, ओ सॉरी इसका ट्रांसपोज पूछ रहा है तो ट्रांसपोज कर लीजिए। ट्रांसपोज कैसे करेंगे बेटा, ट्रांसपोज हम जो करते हैं वो क्या करते हैं कि इसके पंक्ति को स्तंभ कर दीजिए, स्तंभ को पंक्ति कर दीजिए। कहने का मतलब पंक्ति जो होगा उसको स्तंभ कर दीजिए, स्तंभ को पंक्ति कर दीजिए। अब ये जो हमारा पंक्ति है इसको स्तंभ कर दीजिए, 12 11 2 1। ये हमारा ऑप्शन बी सही है। बी 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 रोशन वेरी गुड, बहुत अच्छे। ऋतिक राज आप कहां चले गए, अच्छा आपका आंसर आ चुका है बी, वेरी गुड। चलिए वैसे संजन कुमार वी, वेरी गुड। वैसे हमारे क्लास में जितने रहते हैं वो क्या कहते हैं, ना पढ़ने वाले बच्चे, वो तुरंत ही पहले हमारी क्लास शुरू होने से पहले ही निकल जाते हैं। और मुझे बिल्कुल अफसोस इस बात से नहीं होता कि क्यों चले जाते हैं बच्चे, मुझे बिल्कुल भी 1% की भी समस्या नहीं लगती है ना, तो कोई हमें ऐसा लगता है क्यों चले गए, क्या दिक्कत है, क्या बात है, कुछ नहीं। बिल्कुल मुझे कोई एतराज नहीं। मुझे संजन जैसे, ऋतिक जैसे ऐसे बच्चों की जरूरत है जो बिल्कुल हाँ सचमुच जो पढ़ते हों, जो पढ़ने वाले हों, ठीक है ना, मस्ती मजाक करने वाले नहीं, पढ़ने वाले, एक्चुअल में जो मैथ पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए आ जाइए सब लोग। चलिए आ जाइए सब लोग। चलिए देखिए ये हमारा क्वेश्चन कौन सा है, क्या है, यदि बिंदु x कामा 9 कामा 0 कामा 1 और -6 कामा -7 संरेख है तो x का मान। एक चीज आप लोग हम यहाँ पे अवगत करा देना चाहते हैं बेटा कि आपके एग्जाम में या तो क्वेश्चन आपको पूछ लेगा त्रिभुज का क्षेत्रफल, जिसमें आपको ऐसे ही तीन निर्देशांक दिए जाएंगे त्रिभुज के, या फिर त्रिभुज में कोई x y p ऐसे करके कोई वैल्यू निकालने के लिए दे दिया जाएगा, तो वहां पे आपको संरेखी कह देगा। क्या कह देगा कि वो संरेखी है। तो आप लोग विशेष करके ध्यान दीजिएगा कि एक क्वेश्चन जो बनने वाला है आपका वो कहां से होगा, या तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा या फिर वो क्या होगा, संरेखी करके होगा। तो अगर संरेखी आएगा, रोशन आप बहुत फास्ट हो, हाँ तो दोनों में से एक क्वेश्चन आएगा, तो आएगा तो आप लोग इसके लिए बिल्कुल तैयार रहिएगा। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा।
त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है 1/2 y2, सॉरी यहाँ पे क्या होगा, पहले लिखेंगे x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y2 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये हमारा फार्मूला है त्रिभुज का क्षेत्रफल किसका, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है। लेकिन जब संरेखी कहेगा तो वहां पे त्रिभुज का क्षेत्रफल बेटा हम क्या रख देंगे, 0। ठीक, x1 हमारा क्या है, x है, y2 हमारा क्या है, 1 है, y3 हमारा क्या है, -3 है, लेकिन ये +3 हो जाएगा, वो 7 है, वो +7 हो जाएगा। ठीक, x2 हमारा क्या है, 0 है, और y3 क्या है हमारा, -7 है, y2 हमारा क्या है, 1 है, जो -1 हो जाएगा। x3 हमारा क्या है, x3 हमारा -6 है, ये माइनस कर देगा इसको, -6 है। y1 हमारा क्या है, 9 है, y2 हमारा क्या है, 1 है। ठीक, चलते आगे, इसका गुणा करा देंगे, 0 हो जाएगा। और ये कि देखिए 7 1 8, ये हो जाएगा 8x, और ये इसकी कहानी खत्म हो जाएगी, 0 से गुणा हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 9 में से 1 घटा देंगे, क्या हो जाएगा, 8, 8 छंग 48, -48 हो जाएगा। ठीक, -48 को इधर लेके चले आएंगे, +48 + 8x बराबर 8x, 8 गुणे में है, बटे में चला जाएगा, तो 48/8, तो ये हो जाएगा 8 छंग 48। ये आपका आंसर 6 सही है। संजन कुमार सी, ऋतिक राज 9 का सी, रोशन जो कि सी का छड़ी लगा दिए हैं। आप इतने कॉन्फिडेंस से इतने आंसर दे दिए कि हमको बहुत खुशी हुई। रोशन जी आप पूरे कॉन्फिडेंस से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। ऋतिक राज आप भी बहुत अच्छे ढंग से। संजन कुमार, जितने भी हमारे प्यारे विद्यार्थी हैं, जितने भी हमारे प्यारे विद्यार्थी लगे हुए हैं, पढ़ रहे हैं, सबका हृदय से स्वागत है आप सबका इतनी अच्छे से पढ़ने के लिए। और आपको अगर अच्छा लग रहा हो, क्लास अच्छी लग रही हो, तो एक बार प्लीज लाइक कर दीजिए, जिससे हमें भी लगे कि आप लोग पढ़ रहे हैं, वाकई में आपको अच्छा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तो एक बार आप लाइक कर दीजिए और कमेंट करके हमको जरूर बताइए कि सर क्लास अच्छी चल रही है, सेशन अच्छा चल रहा है, जिससे हमें भी क्या लगेगा कि हाँ। सोमेश आपका बहुत बहुत स्वागत है, सी सही है, जिससे हमें भी लगेगा कि हाँ आप लोगों को अच्छा लग रहा है। क्लास सेशन को आगे बढ़ाना चाहिए, पढ़ना चाहिए, पढ़ाना चाहिए, अच्छे से मन से पढ़ाएं, ठीक है ना। चलिए चलते हैं आगे। कमेंट करके बता दीजिए, अच्छा लग रहा हो तो एक बार लाइक कर दीजिए। और लाइक के साथ साथ वैसे हम तो कभी बोलते नहीं, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, लेकिन आज ऐसे ही बोल दिए, क्योंकि अगर आपके अंदर क्वालिटी है, आपके अंदर पढ़ाने का अच्छा तरीका है, बच्चों को समझाने का अच्छा तरीका है, आपके बच्चे प्रसन्न है, खुश हैं, तो निश्चित रूप से हमको पता है कि बच्चे खुद ही जानते हैं कि सर क्या कर रहे हैं और सर के मन में क्या चल रहा है, वो ऑटोमेटिकली जो शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, बढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो ये हम कहते नहीं कभी, फिलहाल कह दिए, कोई दिक्कत नहीं। आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाँ चलिए, रोशन जी आपको अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। और जिसको जिसको अच्छा लग रहा है थम्स अप कर दीजिए। चलिए चलिए चलते हैं। ये क्वेश्चन तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है,
हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन लिया गया है, और जो कि हम बता दे रहे हैं आपको 1 से 2 क्वेश्चन आपको हम पहले भी बता चुके हैं, एक लॉन्ग में और एक शॉर्ट में 2 क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है ना। चलिए आप सब लोग सॉल्व कीजिए इस क्वेश्चन को। देखिए 15 मीटर ऊंचे भवन के शीर्ष से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण हाँ 15 मीटर, देखिए 15 मीटर ऊंचे भवन के शीर्ष से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 अंश पाया गया। उसके तली से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 अंश है। मीनार की ऊंचाई क्या है? मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। चलिए हम लोग ज्ञात करते हैं। चलिए देखिए, एक आप लोग क्या बनाइए, सबसे पहले एक भवन बना लीजिए, एक भवन बनाइए। हाइट एंड डिस्टेंस में मुख्यतम अगर आपके पास फिगर बन गया तो मान चलिए क्वेश्चन आप सॉल्व कर ले जाएंगे तुरंत, अगर आपका फिगर बन गया तो। चलिए एक भवन बनाते हैं हम, क्या फिर भवन के एक मीनार है, चलिए एक मीनार बना देते हैं। मीनार के शिखर से, शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश पाया गया, कहां से? भवन की तली से, भवन के शीर्ष से। आगे थोड़ा सा क्वेश्चन कटा हुआ है, ये क्या होगा? 30 अंश पाया गया, कहां से? इसके शिखर से और इसके शिखर तक, भवन के शिखर से और मीनार के शिखर के बीच का कोण जो है वो 30 अंश पाया गया। कितना? 30 अंश पाया गया। और फिर भवन के तली से शिखर के शीर्ष का उन्नयन कोण, भवन के तली से शिखर के उन्नयन कोण जो है वो 60 अंश पाया गया। कितना? 60 अंश पाया गया। तो मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। और क्या है? भवन कितना, भवन की ऊंचाई कितनी है? 15 मीटर है। कितनी है? 15 मीटर। अच्छा ये बताओ, ये इधर 15 मीटर है तो इधर भी 15 मीटर होगा ना। चलिए नामकरण कर दीजिए, ए बी सी डी। फिगर बन गया है। अब पढ़ने वाले जितने बच्चे होंगे वो क्या करेंगे? फिगर नहीं आता बेटा कोई बात नहीं है, सीख जाओगे, लगाते रहो, पढ़ते रहो। कोई दिक्कत नहीं, आ जाएगा समझ में। अब हम क्वेश्चन इसमें थोड़ा सा स्लाइड में थोड़ा सा कटा हुआ है, हम फिर से क्वेश्चन को क्लियर कर रहे हैं। आप लोग एक बार फिर से समझिए, समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है। चलिए, एक क्या है? एक मीनार है। क्या है ये? मीनार है। और एक क्या है? भवन है। मीनार के शिखर, मीनार के शिखर से और भवन के शिखर से 30 अंश का कोण बना रहा है। और उसके बाद शिखर के शीर्ष से भवन के तली से 60 अंश का कोण बना रहा है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। मीनार की ऊंचाई मान लेते हैं हम क्या? यक्स है। क्या है? यक्स है। और यहां पे ई कर दे, यहां से यहां तक हम मान लेते हैं क्या? यक्स है। क्या है? यक्स है। चलिए चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तीन चार शेर हमारे ऐसे हैं जो दहाड़ चुके हैं, दहाड़ के आंसर दे रहे हैं ए ए ए। चलिए हम लगाते हैं, पहले एक छोटा वाला त्रिभुज ले लेते हैं, शॉर्ट में थोड़ा सा मार रहे हैं इसको। tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार, कहने का मतलब ए ई अपॉन डी, ए ई अपॉन डी। थीटा का मान क्या है बेटा? 30 अंश है, बराबर ए का मान क्या है? यक्स है। डी का मान क्या है बेटा? 30 अंश है।
बराबर ए का मान क्या है, एक्स है, डी का मान ऐसे रहने दीजिए या लिख लीजिए डीई। 30 अंश, इसका मतलब tan 30 अंश का मान क्या होता है, √3 बराबर एक्स अपॉन डीई। क्रॉस गुणा करा लीजिए तो ये डीई बराबर क्या हो जाएगा, √3x। समीकरण नंबर 1 डालकर इसको छोड़ दीजिए ऐसे। अब आ जाते हैं बड़े वाले त्रिभुज में। बड़े वाले त्रिभुज में ले लीजिए tan थीटा बराबर कितना, ये क्या होगा, ये पूरा लेंगे ना, लंब बटे आधार, कहने का मतलब ए बी बटे BC। थीटा का मान क्या है, 60 अंश है, बराबर ए बी अपॉन BC। ए बी का मान क्या है बताओ, x प्लस, पूरा जोड़ेंगे ना बेटा, यहां से यहां तक जोड़ेंगे, ये x है और ये 15 है, तो 15 प्लस x कर देते हैं, h को मारो गोली। BC तिरछा टेंस 60 अंश का मान √3 बराबर x प्लस 15 बटे BC। अब यहाँ पे बताओ बेटा, BC जो है, BC यहां से यहां तक और यहां से यहां तक ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे ना बेटा, यहां से यहां तक इक्वल होंगे, कहने का मतलब BC बराबर DE के, BC बराबर DE के, तो लिख दीजिए DE लिख दे या BC लिख दे, जो मन करे। तिरछा गुणा करा दीजिए, √3 DE बराबर x प्लस 15। DE का मान क्या निकला है, DE का मान क्या निकला है, √3x बराबर x प्लस 15। √3 का गुणा √3 में कराएंगे 3x हो जाएगा, बराबर x प्लस 15। x को इधर लेके चले आएंगे, 3x माइनस x बराबर 15। 2x, 3x में 1x घटाएंगे, x बराबर 2x बराबर 15। 2 गुणे में है, बटे में चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, x बराबर 15 बटे 2। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 15 में 2 से भाग देंगे 7.5। अब बताओ 7.5। अब यहां से यहां तक की दूरी क्या हो जाएगी बेटा, यहां से यहां तक की दूरी क्या है, यहां से यहां तक 15 है, यहां से यहां तक 7.5 निकला है, तो 15 में 7.5 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 15 7 22, 22 में 22.7। ऑप्शन हमारा ये सही है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जितने लोगों ने आंसर दिया था, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। रोशन शर्मा, हम समझ सकते हैं। ऋतिक राज, आपको भी समझ सकते हैं, जितने और भी पढ़ने वाले बच्चे हैं सबको मैं समझ सकता हूं कि जब आप लोगों का क्वेश्चन सॉल्व हो जाता होगा, जब आंसर आ जाता होगा, उसके बाद जब हम लगाते होंगे क्वेश्चन, तो आपको लगता होगा कि ये तो बड़ा धीमा चल रहा है, बोरिंग सा लगता होगा। ये मैंने एहसास किया है, तब आप लोगों को बता रहे हैं कि जब क्वेश्चन सॉल्व हो जाए और आंसर आ जाए, उसके बाद टीचर जब बताते हैं तो बोरिंग सा लगता है, ये तो मुझको आ रहा है, ये तो फोकट में हम बैठे हैं पढ़ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं होता, आता है ऐसे, देखना पड़ता है, समझना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, सभी बच्चे हैं, सभी हमारे हैं, सबको हमको लेके चलना है, चाहे तेज हो या धीम हो। तेज है तो बहुत अच्छी बात है, वो पढ़ रहे हैं, लगा ले रहे हैं, तो वो रुके रहेंगे। जो धीमे बच्चे हैं उनको भी साथ में लेके चलना है ना। तो इंजॉय करिए, पढ़िए, सेशन को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। चलिए, क्षमा चाहते हैं आप लोगों से, स्लाइडर में क्वेश्चन खत्म हो गया है, लेकिन आप लोग कहीं मत जाइएगा, हम तैयारी से आए हैं। हमको पता था हो सकता है स्लाइडर में क्वेश्चन कम है, यहाँ पे प्रोग्रामिंग कम हुआ हो, हमको क्लास लंबी लेके चलनी है, इसलिए हम क्या किए हैं कि एक रफ लेकर आए हैं और रफ में कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन को लिख कर लाए हैं। तो आप लोग कहीं मत जाइएगा, हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन लिख दे रहे हैं बोर्ड पर, आप लोग सॉल्व कीजिए, हम भी सॉल्व करते हैं और सेशन को आगे बढ़ाते हैं। स्लाइडर में क्वेश्चन खत्म हो गया तो कुछ नहीं, कोई मायने नहीं रखता, अभी हम जिंदा हैं, ठीक है ना। लगाएंगे, पढ़ेंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कहीं मत जाइए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन, यार प्रोग्रामिंग से अच्छा हम खुद लिख सकते हैं। ये देखिए साफ साफ दिख रहा होगा,
ठीक है ना, तो आपको कमी नहीं खलेगी कि स्लाइडर में क्वेश्चन खत्म हो गए। ये n है, इसकी पावर जो है बेटा वो है क्या, n/2, और इसकी भी पावर क्या है 2 का मान है, का मान है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपको दे रहे हैं x, ऑप्शन बी आपको दे रहे हैं x की पावर n/2, ऑप्शन सी आपको दे रहे हैं x², ऑप्शन डी आपको दे रहे हैं 1/x²। अब लगाइए आप लोग, लगाइए क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, बिल्कुल रिलैक्स ना करिए। ऋतिक राज का आंसर आ चुका है, बाकी आप लोग भी लगाइए। रोशन आपका भी आंसर आ गया। संजन कुमार आपको दिल से धन्यवाद, आप हमारे लिए सोचते हैं, सर के लिए एक लाइक हो जाए जी। अच्छा लग रहा हो तो बिल्कुल लाइक कर दीजिए। संजन आप हमारे बहुत ही अच्छे स्टूडेंट्सों में से एक हो, जो हमको विशेष रूप से ध्यान देते हो। ऋतिक राज आपका ए आ चुका है। रोशन आपका जो है x² आ चुका है। संजन जी डी आ चुका है। चलिए सब लोग लगाइए, हम भी चलते हैं, लगाते हैं ना, चलिए सॉल्व करते हैं हम भी साथ में आप लोगों के। चलिए देखिए, √x²। अच्छा हाँ देखिए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, जैसे √x या कोई कोई नंबर अगर अंडर रूट के अंदर रहता है, जैसे 2 है, हम लोग इसको ऐसे नहीं लिख सकते क्या, 1/2 कर देते हैं कि नहीं, बताओ कर देते हैं कि नहीं तुरंत। उसी प्रकार से यहां पर थोड़ा सा समझो, यहां पर क्या है x², और यहाँ पे क्या है n है, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, x² की पावर n/2 लिख सकते हैं कि नहीं। रूट का मतलब ही होता है क्या 1/2, अंडर रूट का मतलब ही होता है बेटा क्या होता है 1/2 होता है। इसको हम ऐसे लिख ही सकते हैं। और ऊपर देखिए एक सेकंड, यहाँ पर मिस्टेक हो गई, ऐसा नहीं ऐसा होगा, x² की पावर, जैसे यहाँ पे 2 रहता है तो 1/2, 3 रहता है तो 1/3, 4 रहता है तो 1/4, 5th रहता है तो 1/5 कर देते हैं ना, वैसे यहाँ पे n है तो क्या कर देंगे 1/n कर देंगे। अब इसकी पावर देखो बेटा क्या है, इसकी पावर हमको n/2 ऑलरेडी दिया गया है, इसकी भी पावर हमको दिया गया है, क्या दिया गया है 2 दिया गया है ना। बिल्कुल एक बार सरल शब्दों में समझो, सरल शब्दों में एक बार समझो कि x², ये देखिए अंडर रूट में है, अगर 2 रहता है तो 1/2 कर देते हैं, 3 रहता है तो 1/3 कर देते हैं, वैसे यहाँ पर n है तो क्या कर देंगे 1/n कर देंगे ना। तो हम चलिए 1/n कर दिए, ये इसके पावर में है ही है, और ये हो गया। हम लोग जानते हैं a की पावर m की पावर n अगर रहता है तो ये क्या हो जाता है a की पावर m इंटू n हो जाता है ना। तो उसी कैटेगरी में हम इसको लेके जाएंगे, तो x² की पावर क्या हो जाएगी बताओ 1/n गुड़े n/2 हो जाएगा कि नहीं। जी हाँ हो जाएगा, a की पावर m की पावर n रहता है तो a की पावर m इंटू n हो जाता है। अब n से n कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा x² की पावर 1/2, और ये 2 है तो ये 2 भी यहाँ आ जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x² आ जाएगा। तो आप लोगों ने जो सी जितने लोगों ने आंसर दिया था सबका सही है, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन आप लोगों ने सही किया है। ऋतिक राज आपका भी सही है। हाँ जी संजन कुमार
सबका ध्यान रखना है, जैसे हम लोग आपका ध्यान रख रहे हैं, आप हमारा ध्यान रखिए। एक्स स्क्वायर सही था ऋतिक राज, है ना? हाँ जी बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन आपके साइड स्क्रीन पर। यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 6x 6kx प्लस 5 बराबर 0 का एक मूल 5 हो तो k का मान होगा। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 5। ठीक, सॉल्व करिए, देखते हैं किसका आंसर पहले आता है। इससे आसान क्वेश्चन नहीं मिलेगा। रोशन शर्मा आप सुपर फास्ट हो एकदम। ऋतिक राज आप भी बहुत अच्छे पढ़ रहे हैं, आप सब बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है पढ़ने में पढ़ाने में। और सच में बताएं तो आप लोग जैसा पढ़ रहे हैं, मन तो ऐसा कर रहा है कि खाना पीना खा के एक बार फिर से शुरू कर दें और दिन भर ऐसे ही क्लास चला दें। चलिए देखिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। इसका एक मूल क्या दिया गया है? 5 दिया गया है। एक मूल 5 इसका क्या है? दिया गया है। तो क्या होगा, एक मूल अगर 5 दिया गया है तो इसका 2 तरीका है लगाने का, लेकिन हम 2 तरीके से वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। यहाँ पे हमको डायरेक्ट आंसर कर देना है, ठीक है ना? ऑप्शन नहीं दिख रहा है बेटा, दिखेगा हम बोल दे रहे हैं a बराबर 2, b बराबर 1, c बराबर 3, d बराबर 5, ठीक है ना? और डायरेक्ट हम सॉल्व कर दे रहे हैं। एक मूल अगर दिया गया है तो इसका मतलब x की एक वैल्यू जो है वो हमको 5 पता है। x की एक वैल्यू हमको 5 पता है, तो क्या करते हैं डायरेक्ट हम 5 रख देते हैं इसी में। x बराबर 5 रख दीजिए, ठीक है ना? x बराबर 5 रख दीजिए, इसे समीकरण में निकल जाएगा मान। ये 5 का स्क्वायर माइनस 6 के गुड़े 5 प्लस 5 बराबर 0, 5 25 माइनस 6 पंचे 30 के प्लस 5 बराबर 0, माइनस 30 के 25 5 30, 30 इधर प्लस में रहेगा, उधर जाके माइनस 30 हो जाएगा, और के बराबर हो जाएगा, गुड़े में है बटे में चला जाएगा, माइनस 30 बटे माइनस 30, ये टोटल कट जाएगा, तो के बराबर 1। वेरी गुड, बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं आप लोग, सचमुच। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। कहाँ चले जा रहे हो भाई तुम लोग? कहाँ चले जा रहे हो? आ जाओ।
चलिए अगला क्वेश्चन, जब थीटा बराबर 45 डिग्री है तो सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा का मान है। ऑप्शन ए 3√3, बी 4√2, सी 2√2, डी 5√2। चलिए आंसर करिए। आंसर तो आ गया यार, रोशन सी, वेरी गुड। और भी सब लोग बताइए भाई, ऋतिक राज कहाँ चले गए? ऋतिक राज कहाँ चले गए बेटा? संजन आपका भी आंसर आ गया। ऋतिक राज सी, हाँ जी सी। सी आ रहा है ना सबका? जिसका जिसका सी है उसका उसका सही होगा। बाकी चलें आगे, सी सही होगा, लगा दें। कॉस 45 अंश का, थीटा के स्थान पे 45 रखेंगे, कॉस 45 अंश का मान क्या होता है? √1/2, और सेक उसका उल्टा, तो कहने का मतलब √2 इसका, और साइन 45 का मान 1/√2 होता है, तो कोसेक उसका उल्टा √2, तो कहने का मतलब √2 जोड़ेंगे 2√2। ठीक है ना? तो ये ऑप्शन सी सही है। अब इससे छोटा क्वेश्चन नहीं मिल सकता, ठीक है ना? चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, सभी लोग सॉल्व करेंगे। sin 2a अपान 1 माइनस sin 2a। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, देखते हैं कौन कौन लगाता है, किसका आंसर पहले आता है। का मान बराबर है, का मान बराबर है tan x प्लस 1 tan a प्लस 1 अपॉन tan a माइनस 1, बी ऑप्शन tan x प्लस 1 tan x ए कर लीजिए, ए tan a प्लस 1 tan a माइनस 1 का होल स्क्वायर, ऑप्शन सी 1 माइनस tan a 1 प्लस tan a, ऑप्शन डी
1 माइनस tan a 1 प्लस tan a का होल स्क्वायर। चलिए अब लगाइए, सॉल्व कीजिए इसको। डी आंसर आ गया सबका? डी डी डी, संजन कुमार डी, ऋतिक राज आप भी आ जाइए, कमेंट करिए भाई। लगा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। हाँ रोशन जी जल्दबाजी ना करें, जल्दबाजी ना करें बेटा, एक बार फिर से लगा लीजिए, ट्राई कर लीजिए, ठीक है ना, जल्दबाजी में कहीं गलत ना हो जाए। अभी आप संतुष्ट नहीं हो रोशन जी, और लगाइए। ऋतिक राज, अब देखते हैं टक्कर ये है ऋतिक राज और रोशन कुमार में, देखते हैं किसका आंसर सही होता है। रोशन नाक मत कटवाना, और ऋतिक नाक मत कटवाओ, लगाओ फट से, लगा के बताओ रोशन को टक्कर दे रहे हो कि नहीं। संजन कुमार लग जाओ, और भी जितने बच्चे हैं हमारे सब लोग लगाओ फटाफट, देखते हैं किसका आंसर आता है पहले और किसका सही। रोशन ए, ऋतिक आपका आंसर अभी तक नहीं आया। ऑप्शन से नहीं मिल रहा, मिलना तो चाहिए यार, मिलना तो चाहिए। ए ही लग रहा है। चलिए ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है, फिलहाल लगे रहिए, हम भी लगते हैं, ठीक है ना। इनकरेक्ट लग रहा है, चलिए हम भी सॉल्व करते हैं, देखिए। चलिए बने रहिए, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, उन सबका बहुत बहुत स्वागत है। ऐसे ही पढ़ते रहिए, ठीक है ना। चलिए सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या होगा, किसका सही होता है, किसने मारी बाजी। किसने बाजी मारी है, चलिए देखते हैं। ये बताओ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1। तो साइन 1 को हम क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं कि नहीं बताओ? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है ना। जी हाँ होता है, आप लोग पढ़े हैं कि नहीं? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो हम 1 के स्थान पे इसको लिख सकते हैं ना, लिख दिए। और आगे चलते हैं, सब लोग मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ये सबको पता होगा कि साइन 2a का फार्मूला क्या होता है। साइन 2a का फार्मूला जो हमारा होता है वो क्या होता है? 2 साइन a इंटू कॉस a। क्या होता है? 2 साइन a इंटू कॉस a होता है। नीचे भी ऐसे चलते हैं, 1 लिखा है तो 1 का मतलब क्या? साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a लिख सकते हैं कि नहीं बताओ 1 को। माइनस साइन 2a का फार्मूला आप लोग ना जानते हो तो लिख लीजिए, साइन 2a का फार्मूला जो होता है वो 2 साइन a इंटू कॉस a होता है, ठीक। 2 साइन a इंटू कॉस a, ठीक। अब मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, हम लोग जानते हैं क्या? साइन इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, पढ़ते चले आए हैं अभी बचपन से। क्या पढ़ते हैं? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, दिख रहा है नहीं उसी जैसा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, कहने का मतलब उसी फॉर्म में दिख रहा है ना। ये हमारा क्या हो जाएगा? साइन ए प्लस
कॉस ए का होल स्क्वायर का फार्मूला होगा कि नहीं बताओ। अभी सबको बता रहे हैं किसका गलत है किसका सही है, बताओ है कि नहीं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फार्मूला, और नीचे वाला किसका है, साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर का फार्मूला है कि नहीं, हाँ करके बताइए हाँ। ठीक, चलिए आगे। दोनों पे स्क्वायर लगा है तो इसलिए अंडर रूट क्या हो जाएगा, खत्म। तो क्या बचेगा, साइन ए प्लस कॉस ए, नीचे साइन ए माइनस कॉस ए। अब क्या करते हैं ऐसे कंडीशन में, ऐसे कंडीशन में सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं कि ऊपर नीचे क्या करते हैं, कॉस से भाग दे देते हैं। ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन में अंश और हर में कॉस से भाग दे देते हैं। तो यहां पर भी भाग दे देंगे तो बताओ बेटा क्या हो जाएगा, साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस कॉस ए अपॉन कॉस ए, नीचे साइन ए अपॉन कॉस ए माइनस कॉस ए अपॉन कॉस ए। आगे चलेंगे ये कट जाएगा, साइन अपॉन कॉस का क्या हो जाएगा, tan ए प्लस 1, ये कट जाएगा, साइन अपॉन कॉस का क्या हो जाएगा, tan ए माइनस 1। ऑप्शन मिल रहा है कि नहीं, बेवकूफ बना रहे हो सबको, गलत है, ऑप्शन गलत है, डी सही है, ये सही है, इतनी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए भाई। ब्लू से लिख दें, चलिए ठीक है ब्लू से लिख देंगे। मिल गया ऋतिक राज, रोशन जी कहाँ चले गए, संजन कुमार, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कॉस ए, नीचे भी वही कर देंगे। यार थोड़ा सा जूम करके देख लीजिए, अभी थोड़ा सा बित्ता लगा चुके हैं, फिर से कैसे लिखें यार, टाइम का नुकसान होगा सभी बच्चों का। नहीं समझे हो यार, नहीं समझे तो फिर से समझ लो। 1 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, साइन 2a को लिख सकते हैं क्या, 2 साइन ए इंटू कॉस ए फार्मूला होता है। नीचे भी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, -2 साइन ए इंटू कॉस ए, हमारा फार्मूला जो बन जाएगा वो किसका बन जाएगा बताओ, साइन ए प्लस कॉस ए का बन जाएगा कि नहीं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फार्मूले से। साइन ए माइनस कॉस ए का स्क्वायर, ये दोनों पे स्क्वायर लगा रहेगा तो ये अंडर रूट से निकल जाएगा, जो निकलेगा साइन ए प्लस कॉस ए निकलेगा, नीचे साइन ए माइनस कॉस ए निकलेगा, कॉस ए से ऊपर नीचे भाग दे देंगे तो ये हमारा tan a प्लस 1 और नीचे क्या आ जाएगा, tan a माइनस 1। चलिए आगे चलते हैं, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखिए
देखिए देखिए, यदि 3 log x बेस 8 बराबर 2 हो तो x का मान, x का मान ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी इसमें कोई नहीं। इसमें कोई नहीं। चलिए सॉल्व कीजिए, सॉल्व कीजिए 1 मिनट में। ऋतिक का आंसर आ चुका है 7। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए देखिए क्या होता है, 3 log x 8 2, इधर 3 क्या है, गुणे में बटे में चला जाएगा, ये हो जाएगा log x बेस 8 2/3। हम लोग जानते हैं एक फार्मूला, फार्मूला क्या जानते हैं, x बराबर क्या हो जाएगा, 8 की पावर 2/3। फार्मूला होता है ना कैसे, log x बेस a अगर e है तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, x बराबर e की पावर a की पावर e, ऐसे लिख देते हैं, ठीक है ना। ये हमारा एक फार्मूला होता है, उसी उसी पे बेस्ड ये है, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, x बराबर 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 दूना 4 दूना 8, क्या इसका मतलब 2 की पावर 3 लिख सकते हैं ना, और 2 की पावर 3 ऑलरेडी है, तो ये x बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 की पावर 2, ये हमारा x बराबर क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4। वेरी गुड ऋतिक राज, वेरी गुड रोशन, बहुत अच्छा, 4 होगा। दिल को तसल्ली देने वाला आंसर। संजन कुमार, जितने बच्चे पढ़ रहे हैं क्लास में, अगर मजा आ रहा है, क्वेश्चन को सॉल्व करने में मजा आ रहा है, तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिए, एक बार लाइक कर दीजिए, जिससे हमको भी लगे कि हाँ सचमुच में आप लोगों को मजा आ रहा है। और भी जितने भाई बंधु हैं जो पढ़ रहे हैं अभी नहीं पढ़ पा रहे हैं, उनको शेयर कर दीजिए एक बार। रोशन, धन्यवाद। लाइक वाले बटन पे क्लिक कीजिए भाई, जिससे दिखता रहे। ये क्या होगा पता है, ये चैटिंग चैटिंग खत्म, वो ब्लॉक हो जाती है, तो उस पर क्या रहेगा, लाइक जो वो रहता है ना, वो लाइक वो हमेशा बना रहेगा था, जिससे लगता है कि हाँ अच्छी क्लास चली थी, दिखने में लगे, ठीक है ना। तो कमेंट से अच्छा, कमेंट में भी बताइए और वहां पर भी कर दीजिए, जिससे हाँ लगे कि हाँ आप लोग पढ़ रहे हैं, अच्छा हमेशा बना रहे लाइक आपका। जी 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 बिल्कुल, चलिए चलते हैं आगे।
चलें आगे। चलो चलो अगला क्वेश्चन सॉल्व करो। रोशन, हम प्रयागराज इलाहाबाद से लाइव हैं। प्रयागराज इलाहाबाद जो अभी हो गया है, इलाहाबाद का प्रयागराज हो गया है, वहां से लाइव हैं। और आपको एक विशेष सूचना देना चाहते हैं। विशेष सूचना ये है कि आप लोग जब भी काउंसलिंग कराने के बाद, जब भी आप लोगों की क्लासेस सेमेस्टर वाइज चलेंगी, जो ईयरली चलेंगी, उसकी भी क्लासें यहाँ पर अवेलेबल होंगी। सबको मिल जाएंगे, सबके पूरे साल की क्लास मिलेगी आपको, ठीक है ना। मैथ की क्लास आपको एग्जाम के बाद आप एडमिशन कराएंगे, एडमिशन से जो जो आपका सेमेस्टर वाइज परीक्षा होगी, जो ईयरली होगी, सबके कंप्लीट कोर्स कराए जाएंगे यहाँ पे मैथ के, ठीक है ना। तो आप लोग वहां पे यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन कराए, वहां पे विधिवत एक एक चैप्टर का थियरी पढ़ा के, एक एक चैप्टर का थ्योरी करा के फिर क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। फिर देखना कितना मजा आएगा। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 11 बराबर 0 के मूलों का हरात्मक माध्य है। हरात्मक माध्य है। ऑप्शन ए 1/5, ऑप्शन बी 11/5, ऑप्शन सी 5/21, ऑप्शन डी 21/20। सॉल्व कीजिए। ऋतिक राज, हम ही मैथ पढ़ाएंगे, आप लोग बिल्कुल चिंता ना करें। हाँ जी, हमारी मैथ की क्लास होगी। और पूरा देखिए, यहाँ पे हम लोग सिर्फ क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो वो अंदर तक नहीं जा रहे हैं, बेस तक नहीं, जड़ तक नहीं जा पा रहे हैं ना। सीधा क्वेश्चन, मतलब एक प्रैक्टिस, आप लोग थ्योरी पढ़े हो, क्वेश्चन को सॉल्व कर जाओगे। लेकिन वहां पर जब क्लासेस चलेंगी हमारी, तो आप देखना पढ़ाई का मजा कैसे आता है। आपको वास्तव में लगेगा हाँ कि पढ़ाई मैथ की कैसे होती है। वहां पे हम लोग पहले कहाँ जाएंगे, पहले थ्योरी पे जाएंगे, एक एक कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करेंगे, वहां से विधिवत तरीके से पढ़ने के बाद फिर क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे, फिर मजे देखना कितने मजे आएंगे उसमें सॉल्व करने में, ठीक है ना। देखते ही चुटकियों में आंसर कर जाओगे। देखिए, हरात्मक माध्य निकालना है। संजन का आंसर आ चुका है। संजन का आंसर आ चुका है। आप लोग भी लगाइए। रोशन जी कहाँ चले गए? रोशन, ऋतिक, चलिए सॉल्व करते हैं, आते रहिए, लगाते रहिए। ये बताओ, मूलों का योगफल मान लेते हैं इसके, हम इसके रूट्स क्या है, अल्फा प्लस अल्फा और बीटा है। अगर हम मान लेते हैं इनके रूट्स क्या है, अल्फा और बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, मूलों का योगफल बराबर क्या हो जाएगा, माइनस एक्स का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक, माइनस 10 बटे क्या 1, माइनस पहले से ही होता है, माइनस एक्स का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये हो जाएगा प्लस। कहने का मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर 10। अब ऐसे निकाल लीजिए अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, एक्स का 10। अब ऐसे निकाल लीजिए अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, एक्स का कांस्टेंट बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, कहने का मतलब 11/1। अब हरात्मक माध्य निकालना है। हरात्मक माध्य कैसे निकालते हैं,
हरात्मक माध्य बराबर होता है हरात्मक माध्य इसका क्या होता है? हरात्मक माध्य का फार्मूला जो हमारा होता है 2 अल्फा इंटू बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा। तो ये देखिए 2 अल्फा इंटू बीटा का मान क्या निकला है? 11। और अल्फा प्लस बीटा का मान कितना निकला है? 10। ये 11 दूनी 22, 22/10। तो इसको हम काट देंगे तो ये क्या हो जाएगा? 11/5। तो ये ऑप्शन हमारा सी सही है। संजन कुमार, आपका आंसर बिल्कुल सही था। इंग्लिश में नहीं पता सर। अच्छा, इंग्लिश में नहीं पता। ये होता है हरात्मक माध्य का मतलब होता है हार्मोनिक मीन्स। हार्मोनिक मीन्स मतलब हरात्मक माध्य, ठीक है ना? हार्मोनिक मीन्स। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए लॉगरिथम का एक और क्वेश्चन। देखिए आज अंतिम दिन है बेटा, तो इसलिए हम सोच रहे हैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करा दें, जिससे क्या होगा कि हो सकता है कि अभी जो कराने वाले हैं क्वेश्चन यही पेपर में आ जाए, या हो सकता है इसके पहले जो कराए हैं वो वही आ सकता है। इसलिए हम सोच रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अगर आप लोग अटेम्प्ट किए रहेंगे उतना ही आपके लिए क्या होगा, फायदा होगा। बाकी कल क्या करना है उसको हम कल बता देंगे, ठीक है ना? चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। यदि log m/8 प्लस log 1/6 base 8 इज इक्वल टू 2/3, तो m का मान ऑप्शन ए 24, बी 18, सी 12, डी 4। चलिए सॉल्व कीजिए, सॉल्व करिए भाई सब लोग।
सॉल्व करिए भाई, कहाँ चले गए सब लोग मेरे प्यारे प्यारे शेर। ऋतिक राज आपका आंसर आ गया, रोशन जी कहाँ चले गए आप? चलिए चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए सॉल्व करते हैं। लॉग m बेस 8 प्लस लॉग 1/6 बेस 8 इज इक्वल टू 2/3। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? लॉग m प्लस क्या है? लॉग m प्लस n के रूल में है, तो log m इंटू n का फार्मूला क्या होता है? log m प्लस log n होता है। तो कहने का मतलब ये हमारा हो जाएगा log 8 बेस में ये m/6, जो कि इसका हम गुणा करा दिए, m का गुणा 1 में 2/3। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? m/6 बराबर ये क्या हो जाएगा? log खत्म होगा, 8 इधर आ जाएगा 2/3 में। ये हमारा हो जाएगा क्या? m/6 बराबर 2 की पावर 3 की पावर 2/3। तो ये m बराबर 6 अपॉन, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2/2 है ना। ये हो जाएगा m बराबर ये 4 इंटू 6, तो ये m बराबर हो जाएगा 24। ये हमारा ए सही है, ए ऑप्शन हमारा सही है। आप लोग कहाँ चले गए भाई? लगता है कि अब क्लास को एंड करने का समय आ गया है, ठीक है ना। हम तो पूरे इरादे से थे, दृढ़ संकल्प के साथ थे कि आज हम लोग आप लोगों को 3-4 घंटे जब तक पढ़ेंगे आप लोग तब तक पढ़ाएंगे, जाएंगे नहीं। लेकिन आप लोग धीरे धीरे एक एक करके निकलते जा रहे हो, तो ये हमारी मजबूरी है कि हमको भी निकलना ही पड़ेगा। तो चलते हैं फिर। अगर आप लोग आ जाते हो तुरंत तो फिर ठीक है, नहीं तो फिर हम भी विदा लेते हैं आप लोगों से। मिलते हैं फिर कल सुबह, कल की बातें करेंगे, ठीक है ना। एग्जाम में कैसे बैठना है, किस तरीके से आपको तैयारी करनी है, क्या करना है एग्जाम में, कैसे पेपर को के साथ फेस करोगे, सबके बारे में कल की बात कल बताएंगे, ठीक है ना। एग्जाम को कैसे फेस किया जाता है, कैसे आप लोग वेट करोगे, कैसे क्वेश्चन के साथ आप लोग लड़ोगे, ठीक है ना, सब पे डिस्कस किया जाएगा। और कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व कराए जाएंगे, ठीक है ना, ज्यादा तो नहीं लेकिन क्वेश्चन को भी कल हम सॉल्व कराएंगे। और कल विशेष तथ्य पे बात करेंगे हम लोग कि क्या है, कि किस तरीके से हम लोग एग्जाम को फेस करेंगे, ठीक है ना। तब फिर हम लोग मिलेंगे कल की क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, और खुश रहिए, पढ़ते रहिए, लगे रहिए, ठीक है ना। ओके बाय।